हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड टैक्टिक्स प्रो। आज हम देखेंगे कि अपनी जो प्रिडिक्शन थी फ्राइडे को वो कैसी प्ले आउट हुई, स्पेशली मिड कैप निफ्टी में जैकपॉट रैली देखने को मिली हमें। एंड एज हमने प्रिडिक्ट किया था गैप अप, वो गैप अप कहीं यहाँ खुली ये ट्रेंड लाइन पे, और आप वन साइडेड रैली देख सकते हैं मिड कैप निफ्टी में। एंड हमने एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मार्क की थी। यहाँ आपने देखा होगा कि एक अच्छी प्राइस एक्शन बनाते हुए थोड़े पुट बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करके हमने वापस रैली करके ऑल टाइम हाई के करीब करीब क्लोज की है। राइट, तो अभी भी ऑल टाइम हाई से थोड़ी दूर है, पर मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है। तो अगर आपने ये वीडियो मिस की है, प्लीज़ 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 एक बार जाके चेक करिए। मैंने मिड कैप निफ्टी की लॉजिक भी बताई थी कि अगर हमें पावर फाइनेंस कॉर्प में कुछ अच्छी प्राइस स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ये बुल फ्लैग की फॉर्मेशन हुई थी, और यहाँ से 28 पॉइंट्स की मूव वन साइडेड रैली में आपको पावर फाइनेंस कॉर्प में स्टॉक में आज मिला। सो 6.6% की जो तेज़ी हमें फाइनेंस कॉर्प में देखने को मिली, ये इजीली कैप्चर हो सकती थी अगर हम लोगों ने ये पैटर्न को फॉलो किया हो। तो अगर आपने मिस किया है, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ एक बार वापस जाइए, 5-10 मिनट थोड़ा टाइम स्पेंड करके एक बार एनालिसिस चेक करिए। ये आपको अभी नहीं तो फ्यूचर में भी काम में आएगा, बिकॉज एनालिसिस प्रीटी मच सिंपल वे में रखने की कोशिश है। राइट, एंड अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और कहाँ आप बाई कर सकते हो, सो दैट आप ट्रैप ना हो ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में, इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो द लेवल्स। ठीक है, तो अभी मिड कैप निफ्टी की तो एक्सपायरी हो चुकी है और जैकपॉट रिटर्न्स हमने कमाए हैं। तो कल है सबसे बड़ी एक्सपायरी जो फिन निफ्टी की होती है। जनरली फिन निफ्टी में हमने देखा है कि एक्सपायरी में दोनों साइड मूव्स आते हैं, और कहीं ना कहीं प्रीमियम्स जो इन द मनी होते हैं वो ज़ीरो में कन्वर्ट होते हैं। तो थोड़ा सावधान रहिए। अगर आप यू नो फिन निफ्टी की हम बात करते हैं, डेली स्ट्रक्चर अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो डेली में अगर आप देखोगे, एक लो, एक लोअर हाई, एक लो और एक लोअर हाई। तो अभी भी मेरा ये एडवाइस है कि इस बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली बैंक एक्स, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में बुलिश मत होइए। Even though you see a very big candle, green candle here on a daily format, but ये ट्रेंड लाइन अगर आप फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको ट्रैप कर सकता है कल। तो थोड़ा केयरफुल रहिए। तो आपके लिए मैं एक सिंपल इजी वे में दो लेवल्स निकाल के देता हूँ। ये लेवल्स आपके चार्ट पे मार्क रखिए, और अगर ये लेवल्स पे कहीं आता है, आप एक छोटी सी स्टॉप लॉस से एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। ये आप जो 17 जैन का हाई है उसको कनेक्ट कीजिए आपके 23 जैन के हाई से, और ये ट्रेंड लाइन आपको मिल जाएगी। राइट, सो एक 5-10 पॉइंट्स का बफर रखिए, क्योंकि विक्स क्वाइट बड़े दिख रहे हैं यहाँ पे। तो दोनों साइड मूव्स पॉसिबल है कल फिन निफ्टी में। एक बार बिफोर वी एनालाइज व्हाट द डायरेक्शन कुड बी इन द मार्केट, एक बार हम ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं फिन निफ्टी का। सो फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो आज अच्छी खासी मूवमेंट थी फिन निफ्टी में, राइट, ओवर 300 पॉइंट्स। सो जनरली विद सच अ गुड रैली, आपको थोड़ी सी अच्छी खासी अग्रेसिव पुट राइटर्स में दिखना चाहिए, पर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वेरी इनसिग्निफिकेंट डेटा दिखने को मिल रहा है आपको। राइट, सो 62,000 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, 17,000 यहाँ पे। तो इन द मनी 2400 तक एक डिसेंट लेवल का सपोर्ट दिख रहा है। देर इज अ 15,000 गैप बिटवीन the call writers and the put writers are slightly dominating, बट ये डेटा को आप कल वापस चेक करिए, डिपेंडिंग ऑन इधर इट्स अ गैप अप और अ गैप डाउन। लुक्स लाइक अ फ्लैट ओपनिंग इन अक्रॉस द बैंकिंग
सेक्टर्स इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी, बैंक एक्स एंड फिन निफ्टी। तो कल बिकॉज फिन निफ्टी एक्सपायरी में है तो थोड़े ट्रेड्स आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ही लेने की कोशिश करिए। तो अगर इन बिटवीन लेवल्स में आप जाओगे, एक 5-10 पॉइंट्स मूवमेंट आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कुड डीके योर प्रीमियम सिग्निफिकेंटली, बिकॉज ऑलरेडी कॉल के प्रीमियम्स बहुत ही स्पाइक हो चुके हैं एक्सपायरी से पहले। तो अगर एक रेंज में रहता है फिन निफ्टी कल, तो chances are that you may end up losing money, just because it's stuck in the range bound। तो मोमेंटम ट्रेडिंग करिए। आपको लेवल्स में जब मिलता है तब आपको बेस्ट कैप्चर होता है प्रॉफिट्स, स्पेशली व्हेन यू आर इन दी ऑप्शन बाइंग, राइट? तो लेट्स सी वेयर आर मेजर सपोर्ट लाइन इज, वेयर कल आपको अगर मार्केट कहीं वो लेवल्स पे दिखता है, आप एक बार छोटी सी स्टॉप लॉस लेके उस डायरेक्शन में सपोर्ट लेते हुए कॉल की साइड ले सकते हैं। वो 20,300 की ऑप्शन दिख रही है हमें, राइट? सॉरी अबाउट दैट। 20,300 की एक अच्छी खासी सपोर्ट है। देर इज a 45,000 gap between the OIs, and similarly 20,400 एक डायरेक्शन बताने वाली ऑप्शन होगी। अगर 20,400 के नीचे ट्रेड करता हुआ मिला फिन निफ्टी, तो आप छोटी सी स्कैल्पिंग 20,350 के तरफ कर सकते हैं, विद 1 or 2 पॉइंट्स ऑफ स्टॉप लॉस अगर आपको यहाँ कहीं मिलता है लेवल पर। ऑप्शन चेन आपको कल चेंज होता हुआ दिखेगा, बट ओवरऑल फ्रॉम द स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव आज का स्ट्रक्चर पॉजिटिव दिख रहा है। पर डोंट फॉरगेट दैट एक आवरली चार्ट में अभी भी हम लोग एक रेजिस्टेंस पे है। तो अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ पे अभी क्लोजिंग इधर है। तो लेट्स अज्यूम दैट कल यहाँ कहीं गैप अप होता है, राइट? तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देता हूँ, राइट? यहाँ कहीं अगर गैप अप होता है, वेट फॉर द फर्स्ट 5 minutes कैंडल लाइक वी डिड टुडे, wait for it to retrace or wait for it to reach this supply zone। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आपने देखा होगा, यहाँ पे आया एक रिजेक्शन, यहाँ पे आया एक रिजेक्शन, यहाँ पे ब्रेकआउट किया फिर रिजेक्शन, राइट? तो कहीं ना कहीं ये 20,600 का लेवल बहुत ही क्रूशियल होने वाला है कल। यहाँ से आप एक वन टाइम रिवर्सल प्लान कर सकते हो डाउन की तरफ, टू कम अराउंड दिस डिमांड जोन इफ इट्स अबाउ दिस। बट अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे रहता है और ये कहीं ना कहीं आज का जो ट्रेंड है, राइट, ये जो अगर आप ये ट्रेंड लाइन अगर आप प्लेस करोगे, दिस इज एन आवरली ट्रेंड लाइन, सो इसका वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा रहेगा। बट अगेन आज जो फिन मिड कैप निफ्टी में हुआ था, यू नो एक एक डाउन मूव एंड उसको ट्रैप करके वापस ऊपर चला गया, तो उसको हम मिस नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट मिलती है, राइट, वेट फॉर अ कॉन्फर्मेशन कैंडल एज वेल। अगर ब्रेकआउट कॉन्फर्मेशन का मैं इसका एग्जांपल कैसे बताऊं, अगर ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट मिलता है, इसके ऊपर एक 5 मिनट्स की कैंडल जैसे ही क्लोज होती है, आप जो थर्ड कैंडल है इसकी स्टॉप लॉस रख के यू कैन ट्रेड इन दैट डायरेक्शन, ओके? एंड ये लेवल्स मार्क रखिए आपके पास, ये नो ट्रेडिंग जोन होगा। पर्सनली एज मच एज यू लाइक ट्रेडिंग एज सुन एज द मार्केट ओपन्स अप, बट ये जो रेंज है बहुत ही वॉलेटाइल है। तो आपको ये नैरो रेंज में ट्रेड मत करिए कल। अगर कहीं फ्लैट या गैप डाउन या गैप अप इधर ही कहीं खुलता है, बट इसके बाहर आपको थोड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है स्कैल्पिंग का। तो अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ बनती है, राइट, इसका रिट्रेसमेंट अगर आता है, वेल एंड गुड, यू कैन प्लान फॉर अ लॉन्ग ट्रेड फ्रॉम हियर। एक छोटी सी स्टॉप लॉस रख के आप ये टारगेट के लिए जा सकते हैं, राइट? तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट दिस पॉइंट आपको 20,600 पे कहीं दिख रही है, 64,000 की 24,500 पे है। तो जैसे ही ये गैप अप खुलेगा 20,464, तो एक आपको 20,500 पे छोटा सा हर्डल दिखेगा, ऑल्दो इट विल नॉट बी अ मेजर वन, बिकॉज ऑलरेडी गैप अप के वजह से ये जो इन द मनी छोटे से कॉल राइटर्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स बना के गए हैं
20,400 पे 36-37,000 का जो ओ आई है वो अनवाइंडिंग होता हुआ दिखेगा अगर एक 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में कैंडल यहाँ पे कहीं क्लोज होता है ऊपर की तरफ। सो ये एक शॉर्ट कवरिंग में आपको इजीली 20,600 तक का मूव मिल सकता है फिर निफ्टी में कल। पर एक चीज़ याद रखिए, you may not get a continuous rally tomorrow on fin nifty, so please make sure अगर आप कल स्कैल्प कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो या फिर आप कुछ पोजीशन कंसीडर कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर आपकी स्टॉप लॉसेस ट्रेलिंग होते रहे। राइट, डोंट टेक अ पोजीशन एंड नॉट बुक द प्रॉफिट व्हेन यू सी इट। प्लीज मेक श्योर अगर आपको 20,600 पे मार्केट दिख रहा है, आपकी पोजीशन अगर 20,500 के करीब से आपने एंट्री की है, तो 20,600 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एंड समवेयर डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन आप एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं कल। सो फिन निफ्टी अभी भी स्ट्रक्चरली बेरिश है। ये जो लोअर लो एंड लोअर लो का फॉर्मेशन चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो का, वो कंटिन्यू है। ये हमें कब कंफर्म होगा? जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, ये जो रेंज है ये आप मार्क रखिए। तो छोटी सी रेंज है 20,463 से 20,319, एक 100 पॉइंट्स की जो रेंज है इसे मार्क रखिए। इसमें आपका प्रीमियम डीके होने वाला है, बिकॉज कल भी अगर आप देखोगे तो जो मंडे को हुआ है गैप अप के बाद सिर्फ ये रेंज में स्टक है। तो अगर आप पेशेंटली वेट करोगे ये लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का, आपको अच्छी खासी स्कैल्प नीचे की तरफ, अगर ये बॉक्स ब्रेक होता है तो आपको एटलीस्ट बेयर मिनिमम यहाँ तक के तो टारगेट दिखेंगे, ये गैप फिल करने आएगा मार्केट। राइट, तो यहाँ कहीं एक बार आप स्कैल्प करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो 250 के पास, सो दैट अगर रिवर्स होता है मार्केट यहाँ से कहीं ये ट्रेंड लाइन को वापस टेस्ट करने, तो आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, तो फिन निफ्टी में ये बॉक्स आप मार्क कर लीजिए। अगर गैप अप होता है तो स्टोरी थोड़ी सी चेंज होगी, थोड़ा सा बुलिश हो जाएगा मार्केट, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है लोअर लो लोअर हाई का, ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हमें ब्रेक होता हुआ दिखेगा, बिकॉज वी आर स्लाइटली मूविंग अबव द प्रीवियस स्विंग लो। ठीक है, राइट, सो मूविंग ऑन। आज हमें निफ्टी में कुछ बेहतरीन मूव्स मिले, स्पेशली considering the bottom that we've created last week। 21,154 का जो बॉटम हमने क्रिएट किया है, वहाँ से वन साइडेड रैली, जैसे ही ये गैप अप ओपनिंग मिला ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, सिंगल साइडेड मूव। आज आई थिंक अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ किया होता तो आपको सिंपली एक सिंगल साइडेड रैली from 21,429 say 21,737, that is 385 points in nifty, which is not a small movement at all। प्रीमियम 4x 5x भी हुए हैं जो आउट ऑफ मनी थे, एंड इन द मनी के प्रीमियम एनी हाउ डबल हो चुके हैं, ट्रिपल हो चुके हैं। तो हम एक बार निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेते हैं। सो निफ्टी पे लेट्स जस्ट लुक एट अ डेली स्ट्रक्चर एज टू, अगर डेली पे हमें कुछ की फैक्ट्स पता चल रहे हैं तो आप एक because we don't know what our upside targets could be, so it is better that we know the levels that we should be looking out for, especially from a resistance perspective on the top side, right? तो अगर आप यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट करोगे उसके हाई पे, ये जो रिसेंट कैंडल आया है, आपको कहीं ना कहीं दिखेगा ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये आपको इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। राइट, सो लास्ट टाइम जब भी मार्केट ये ट्रेंड लाइन पे आया था एक रिट्रेसमेंट मिला था, राइट, एंड वापस ये जो ट्रेंड लाइन था वहाँ से सबसे बड़ा फॉल आया था यहाँ तक। तो कहीं ना कहीं वो ट्रेंड लाइन को वापस अप्रोच कर रहा है एंड क्लोजिंग भी वहीं कहीं आई है। तो कल हो सकता है, गिवन दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज आउट परफॉर्म टुडे, ये जो आज की हाई है उसे मार्क रखिए। एंड कहीं ना कहीं मुझे गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए लग रहा है कि गैप अप हो सकता है 100 पॉइंट्स। तो
अगर आपने बीटीएसटी ली है तो वेल एंड गुड, बट अगर आपने नहीं ली है तो प्लीज़ वेट फॉर अ प्राइस एक्शन, बिकॉज़ ऑलरेडी मार्केट लंबी रैली कर चुका है। तो कहीं न कहीं प्रीमियम एडजस्टमेंट के लिए वापस ये बॉक्स के अंदर आ सकता है। तो अगर आपको कहीं भी ये ट्रेंड लाइन के पास मिले मार्केट, तो एक बार आप कंसिडर कर सकते हो कि डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन वेदर टू गो लॉन्ग फ्रॉम हियर, राइट? अगर आप 5 मिनट्स की सुपर ट्रेंड देखोगे, यहाँ कहीं है। तो समवेयर अगर माय परफेक्ट बाय लेवल वुड बी समवेयर हियर 21,680। आपको अगर पता होगा कि ये हर बार एक डायरेक्शन बताती है मार्केट की। अगर इसके ऊपर जभी भी जाती है मार्केट, थोड़ी अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड देती है। पर अगर ऊपर से जैसे ही नीचे आता है 21,680 का, आपको ईज़ी स्कैल्प मिलेगा ये ट्रेंड लाइन तक। तो ये 2 रेंज मार्क करके रखिए निफ्टी में। एंड माय ओनली एडवाइस इज़, अगर आपने बीटीएसटी लिया है तो ये ट्रेंड लाइन आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ कहीं खुलता है मार्केट 21,770 780 के पास, तो 21,800 पे आपको एक छोटी हर्डल दिखेगी, बिकॉज थोड़ी सी ओ एस ज़्यादा है 21,800 पे। पर लेट्स क्विकली लुक एट दी ऑप्शन चेन फॉर निफ्टी फॉर टुमारो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड नहीं हुए, राइट? सो बजट इज अराउंड द कॉर्नर, सो देर कुड बी अ लॉट ऑफ रिलक्टेंस फ्रॉम द बिग प्लेयर्स एज टू ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। मार्केट 100 पॉइंट गैप अप खुल सकता है, 1000 पॉइंट गैप डाउन खुल सकता है। तो नो बिग प्लेयर वॉन्ट्स टू टेक any bigger positions as a part of carry forward because of the volatility in the market, right? So currently हमें क्या दिख रहा है? 21 700 पे नीदर सपोर्ट नॉर रेजिस्टेंस है। 7000 का गैप है ओआई में। तो आप इसे सपोर्ट मत कंसिडर करिए। सो डोंट ट्राई टू बाई द डिप्स एट 700, रादर सी इफ यू कैन बाई बिटवीन द लेवल्स ऑफ 600 टू 650। अगर 650 भी ब्रीच होता है, परफेक्ट, दिस विल बी अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। तो आपको कल या फिर वेडनेसडे को या थर्सडे को अगर मिलता है मार्केट 21,680 के बिलो, 680 पे आप एक बार ट्राई कर सकते हो कि लॉन्ग जाने का। अगर प्राइस एक्शन रिवील्स दैट दिस ओ आई विल कंटिन्यू टू चेंज एंड अपडेट, एक बार आप पीसीआर भी चेक करिए। अभी करेंटली पीसीआर बुलिश लग रहा है, राइट? सो पुट राइटर्स थोड़े ज़्यादा है कंपेयर टू दी कॉल राइटर्स। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ओआई में एक पुट राइटर्स का ऑलमोस्ट 15 लाख, यहाँ पे 13.5, राइट? सो ओवरऑल पुट राइटर्स थोड़े ज़्यादा है गिवन द मूव दैट वी हैड। बट ये कभी ना कभी चेंज हो सकता है, स्पेशली व्हेन वी आर नियर रेजिस्टेंस। तो ये समवेयर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, इसका नेकलाइन भी ब्रीच होके उसका हाई के ऊपर भी चला गया है मार्केट। तो कहीं ना कहीं जो स्टॉप लॉसेस थे मार्केट के पास वो खत्म हो चुके हैं ऊपर की तरफ। सो फाइनल रिजॉर्ट कुड बी समवेयर अराउंड दिस लेवल, राइट? 21,900 के पास आ सकता है। यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ बना के ये गैप फिल कर सकता है मार्केट। इसके बाद मार्केट कुड मूव अप और डाउन, बट मुझे नहीं लगता है कि मार्केट इतनी बड़ी रैली कर सकता है गिवन दैट बजट अराउंड। सो बजट वंस इट्स रिवील्ड, जो शॉर्ट टर्म बजट प्लान हो रहा है, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक एक बड़ा मूव अपसाइड या डाउन साइड दे सकती है। तो कल अगर की थिंग्स टू वॉच आउट फॉर इज, अगर आप फिर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो बिकॉज इट्स एक्सपायरी, प्लीज प्लीज मेक श्योर दैट understand that even though there is 300 400 points movement in the banking sector today, आपको वैसी मूवमेंट कल नहीं मिल सकती है। इन केस इफ देर इज यू नो एच डी एफ सी परफॉर्म नहीं किया या फिर द अदर बैंकिंग सेक्टर्स डिड नॉट परफॉर्म, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर स्टिल लुक वीक। डिप्स बाई हो रहे हैं ऑफ कोर्स, बट वो मोमेंटम जो आना चाहिए वो बैंकिंग सेक्टर में अभी नहीं आ रहा है। तो ये लेवल्स आप मार्क करके रखिए फिन निफ्टी के लिए कल, एंड यू शुड बी गुड टू गो। अगर आपको कहीं भी स्कैल्प मिलता है ये जोन के बाहर, एक 20 30 पॉइंट्स का जो
स्कैल्प अगर आप कर सकते हो ट्रेलिंग के साथ, प्लीज़ गो अहेड एंड डू सो विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस. And with that note, I would also like to remind that I'm not SEBI registered, nor I'm a financial advisor. So if you're considering investing, considering taking a position in trading, or if you're considering trading in FNO, please make sure you consult your financial advisor to go give you a thorough analysis as to your investment will be protected or no. Because अभी तो volatility is at its high. आज थोड़ा बैंकिंग में हमें वीक दिखा, थोड़ा ये रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, तो आपको कल कहीं ना कहीं कुछ अच्छा मूव मिल सकता है फिन निफ्टी में, स्पेशली बिकॉज आज ऑलरेडी प्रीमियम डीके हो चुका है, राइट. सो कल ईदर वे फट सकता है मार्केट, लेकिन नीचे थोड़ी अच्छी प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ गया है, तो ये जो गैप फिलिंग है कल हो सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, तो सुपर ट्रेंड को मार्क रखिए. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज, अगर आप 15 मिनट्स पे ये आर एस आई डाइवर्जेंस देखोगे फिन निफ्टी में, तो आपको दिख रहा होगा एक 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 हाई, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई, फिर उसका लोएस्ट. सो ये पॉइंट आप मार्क रखिए. सो इट वुड बी अराउंड दिस दिस रेंज, राइट. ये जो रेंज है, ये कैंडल की लो मार्क रखिए आप. जैसे ही इसके नीचे जाता है, आप एक एक शॉर्ट पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं, एटलीस्ट टू गेट a pretty good decent move on the downside. Please don't get bullish because markets rally कर रहे हैं. It could be to adjust the premiums, because put में premiums बहुत ही spiked थे, given that market ने already इतनी बड़ी डाउनफॉल दी है. इसके बाद इट कुड बी अ रिट्रेसमेंट टू गो फर्दर डाउन. सो डोंट एंटिसिपेट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, rather trade on the levels. And I want to keep it as simple as possible for you to enable you to make trades which are sensible, rather than trading at all the levels, right. So there are some zones which we as an option buyer are not supposed to trade, right. As soon as we understand that, what we can capture is the bigger moves which are outside those ranges, right. And ये रेंज नैरो होते होते जा रही है, तो कल अगर आपको कहीं ना कहीं इस रेंज के बाहर मिलता है, feel free to take a trade with setting a stop loss with the previous candle it's low, right. And stop losses minimal रखिए. आई एम श्योर छोटे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं फ्रीक्वेंटली, पर कहीं ना कहीं वो आपको बचाते भी हैं, राइट. तो आप री एंटर करिए ट्रेड. अगर आपके डायरेक्शन में नहीं गया, तो आपको छोटी सी लॉस से निकल सकते हैं वो ट्रेड से. पर अगर आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी काम में आएगा इफ़ यू कीप ट्रेलिंग अपवर्ड्स, ठीक है. एंड लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट द वर्ल्ड मार्केट्स एज वेल एज टू क्या दिख रहा है हमें वर्ल्ड मार्केट में, राइट. सो ओवरऑल डाउ जोन्स देखिए, लाइक आई वाज टेलिंग यू, ओवरऑल फ्लैट है, right. Just this is at 12 in the night. So flat to positive है, तो इसमें ज़्यादा गैप अप में आपको स्कोप नहीं मिलेगा, पर आपको कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी वेरी वेरी बुलिश लग रहा है अभी भी. तो प्लीज ट्रेड ऑन लेवल्स, ऑल्दो गिफ्ट निफ्टी इज पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट ड्यू है निफ्टी में भी, बिकॉज वन साइडेड रैली है, तो यहाँ कहीं ट्रेंड लाइन के पास आपको मिलेगा. तो प्लीज गो अहेड एंड डू वन ट्रेड. एंड ओवरऑल अगर आप फिर रिट्रेसमेंट देखोगे निफ्टी में, वी आर समवेयर एट ओह yeah, hi. So we've breached the 0.786 level today, right. And ये जो चैनल है, अगर आप इसको आवरली करोगे, तो आपको दिखेगा कि एक चैनल में वापस आ गया है फिन निफ्टी. तो कहीं ना कहीं दिस चैनल विल बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर फिन निफ्टी. तो कहीं ये अगर आपको कहीं ट्रेंड लाइन के पास वापस दिखता है, एक अगेन स्कैल्प आपको डिपेंडिंग ऑन ये ट्रेंड लाइन कहाँ तक मूव हो रही है, उसके हिसाब से आप एक प्लान कर सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन के पास कहीं आप मूव ले सकते हो, बिकॉज इट्स अ वी शेप रिकवरी फ्रॉम द फॉल, राइट. ये जो है परफेक्ट डब्ल्यू ऑलरेडी बन चुका है, इसका हाई ब्रीच हुआ है. सो स्टॉप लॉसेस ज़्यादा नहीं है मार्केट के पास ऊपर, रादर स्टॉप लॉसेस नीचे ज़्यादा है. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द साइड्स मूव बिफोर बजट और मार्केट. You could see market consolidating at 21,500 for all you know.
एंड अगेन आई फील स्ट्रांगली दैट गैप अप्स के साथ हमें मूव अपवर्ड्स नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट समवेयर sometimes comes back and fills that gap, right? So that could trigger a down move as soon as ये trend line move, you know अगर ब्रेक होता है तो इट मे ट्राई टेकिंग अ सपोर्ट एट दिस 0.6 लेवल, बट अगर 0.6 लेवल ब्रीच होता है, द टारगेट्स आर वेरी वेरी हाई डाउन, राइट? आपको 21,000 के लेवल्स है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द साइड मूव्स एंड ट्रेड ऑन योर लेवल्स। अगर आपने हमारी कल की एनालिसिस ऑन बैंक निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी नहीं देखी है, आई वुड अर्ज यू टू वॉच इट वंस अगेन, बिकॉज आपको उसमें पता चलेगा कि व्हाट आर द वेटेजेस दैट सम स्टॉक हैव ऑन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। एंड हमने कल मिड कैप निफ्टी की एंटायर मूव लिटरली कैप्चर की है वो पावर फाइनेंस कॉर्प से, बिकॉज इट हैज़ 8% वेटेज। सिमिलरली आज बैंक निफ्टी वॉज हेल्ड बाय HDFC बैंक, so HDFC Bank was looking strong, right? Gap up में खुली and it held its moves, even though range bound था, but it's a pretty good movement। 1.38% की movement जो है दिखने को मिली। तो कल अगर आप फिन निफ्टी ट्रेड कर रहे हो HDFC पे, थोड़ा फोकस रखिए, कहीं ना कहीं इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स, राइट? तो इसकी एज लॉन्ग एज इट इज अबव 1445 और द गैप अप opening range, we are good to go bullish on HDFC। however कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन तक आ सकती है रिट्रेसमेंट के लिए, एंड देन टेक अ बिगर ट्रेड, बिकॉज दिस हैज़ बीन अ मेजर रेजिस्टेंस, एंड ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक रिटेस्ट आ सकता है। And you should not feel scared to buy these dips anywhere around these trend lines, because this is, even it's at lower level, you're getting a pretty good risk to reward। And please feel free to drop in a comment, or your suggestions on any other chart or any other pattern that you'd like me to discuss। But two things again, what we discussed yesterday in our analysis, please keep a couple of indicators with you। No point looking at somebody else trading or somebody else drawing the charts for you, rather you can draw it, and it's pretty straightforward if you are not aware of how the trend lines work or how to draw trend lines. So if you go to trading view, there is trend lines with Lux Algo, right? So this is one of the free tools that you can use, राइट? यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइंस मिल जाएगी, तो इजी है। ऑल यू हैव टू डू इज बिलीव इन दिस। यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन क्यों नहीं मिली है? बिकॉज इट्स अ वी शेप मूवमेंट, राइट? तो ये कभी ये अपवर्ड्स में आपको अगर देखोगे, यहाँ कहीं ट्रेंड लाइन मिल रही है आपको। तो कल निफ्टी में गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ा प्राइस एक्शन के बाद ही ट्रेड करिए, बिकॉज समवेयर आई फील दैट एज पर आर प्रीवियस डिस्कशन, रेजिस्टेंस पे खड़ा है मार्केट, एंड आफ्टर अ बिग फॉल such a big recovery looks unreal, right? And it was all due to the Reliance move। तो अगर रिलायंस कल भी स्ट्रांग है, तो ऑल इट कुड ब्रेक द ऑल टाइम हाई एज वेल। सो मूवमेंट कहीं भी आ सकती है, बट जस्ट बी प्रिपेयर्ड अराउंड द लेवल्स दैट वी हैव, एंड keep RSI, keep super trend marked on your levels, so that at least you know where to buy, what is the direction of the market, and where you can anticipate a reversal, राइट? तो रिवर्सल अभी तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही आपको देखने को मिलेगी। अगर इसके ऊपर गैप अप खुलता है, तो मार्केट कुड रैली ऑल द वे अप टू 21,889 और 880 लेवल्स। यहाँ तक आप ट्रेल करके कैप्चर कर सकते हो। 21,900 पे एक आप स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर कर सकते हो। आपकी जो लॉट साइज है उसको रिड्यूस करिए, एंड you could scalp to move towards the next level up, that is 21,967, because that is a gap that needs to be filled। तो अगर इतनी गैप फिल करती है मार्केट, तो नेचुरली वो ये गैप भी फिल करने आएगी।
So watch out for this. You could capture a pretty big move tomorrow itself on Nifty. You could see another rally of 200 plus points before market retraces, or you could see a price action around this level where it's consolidating, and post the budget you could see a bigger move. But overall, Nifty looks bullish thanks to Reliance Industries. बैंकिंग सेक्टर्स अगेन थोड़े वीक है. अगर आप बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देखोगे, there is not much of कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दैट इज है, राइट. सो 45,500 आपको बैंक निफ्टी में डायरेक्शन बताएगी. तो बैंक निफ्टी में भी हमने डिटेल्ड एनालिसिस की थी कल, और अच्छे रिवॉर्ड्स मिले बैंक निफ्टी में आज भी. तो जैसे ही गैप अप खुला हमारे ट्रेंड लाइन के पास, एंड इट 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 वेंट इन वन डायरेक्शन, राइट. तो यहाँ कहीं खुला, उसके बाद ये जो जोन था यहाँ पे 500 पॉइंट्स की जो रेंज थी, एक्चुअली उसे भी ब्रीच करते हुए इट मूव्ड अबव दैट. सो कहीं ना कहीं 45,650 का जो रेंज है, ये रेंज आपको डिसाइडर होगा. बट वन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई फाउंड ऑन बैंक निफ्टी इज, ये जो मूव अगर आप सुपर ट्रेंड मार्क है आपके इस, राइट. सो कहीं ना कहीं ये सुपर ट्रेंड को ब्रेक किया है एंड देन लोअर साइड आया. तो दिस कुड बी एन अर्ली साइन ऑफ अ रिजेक्शन, राइट. आई एम नॉट कंक्लूडिंग इट बिकॉज बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं यू नो इट्स लुकिंग अ लिटिल वीक. आइडियली यहाँ से जो रैली की है, of course it has withheld the gains that from the gap up. It's not breached any of the lows, और लास्ट मिनट में कुछ रिकवरी आई थी. पर ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे थोड़ा बेरिश लग रहा है मुझे. तो सो यू कुड एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी टू रिट्रेस to 45,300 again before it could make another move, or it could be stuck in this range for quite a some time, because overall, before the budget comes out, you may not see a bigger move in bank nifty. Rather, you might see nifty reaching all time high again, while bank nifty is struggling to cross over this level. So market could move both the directions tomorrow, especially in the banking side. Nifty, try to buy the dips, but buy the dips at the right level. Don't buy it at the higher level. So अगर आपको market कहीं ना कहीं 21,680 21,600 के पास दिखती है, तो यू कुड कंसिडर अ लॉन्ग ट्रेड फ्रॉम देयर, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन, डिपेंडिंग ऑन द ओपन इंटरेस्ट दैट इज बिल्ट अराउंड दैट टाइम. अगर आप ये पेज ओपन रखोगे, यहाँ पे थोड़ी डिले रहेगी आपकी. अगर इफ़ यू ट्रेड ऑन जीरोधा, इफ़ यू ट्रेड ऑन ग्रो, इफ़ यू ट्रेड ऑन डन और एनी अदर ब्रोकर, प्लीज़ चेक योर एक 9:30 के बाद की जो ओपन इंटरेस्ट है उसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट at the money call or put की जो OI है, you can see the long build up or the short build up in that 15-20 minutes range. So depending on that, the price structure and the course of movement of those price overall. So on that note, I will conclude this analysis for bank nifty, nifty and fin nifty. And if you would like me to share any other views, please feel free to drop in a comment. My whole attempt is to make this trading simpler. Don't trade when in range, rather wait for the perfect breakout. या कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि ये एक वापस बुलिश फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है, विच वी डिस्कस्ड इन पावर फाइनेंस कॉर्प, राइट. तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो वी कुड सी अ सिमिलर टारगेट्स, राइट. सो एटलीस्ट एक 15-1600 पॉइंट की रैली हम देख सकते हैं. वी कुड क्लाइंब अप टिल दिस लेवल, राइट. सो अगर ये रेंज ब्रेक होती है, तो जस्ट वेट फॉर द बिगर मूव. अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री ली होती, तो यू आर ऑलरेडी यू नो well over 1,000 points up. So that is what our risk to reward should be. And फ्राइडे की वीडियो में मैंने बताया था अभी कि अगर मैं बायर होता तो मैं यहाँ बाय करता. आई वुड नॉट अटेम्प्ट टू सेल, बिकॉज मेरे नीचे के तरफ टारगेट बहुत ही कम है, एंड मेरे स्टॉप लॉसेस मिलने के चांसेस भी बहुत कम है नीचे.
बट आई हैव अ बिगर स्टॉप लॉसेस टू अटेन। तो यहाँ के जो सेलर्स थे वो ऑलरेडी वाइप आउट हो गए मार्केट में बिकॉज ऑफ दिस मूव। नाउ देर आर फ्यू बंच ऑफ न्यू एडिशंस अराउंड दिस, सो न्यू सेलर्स ऐड हुए हैं, यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये जो मूव है, this will be a deciding factor for Bank Nifty tomorrow. So if Bank Nifty is weak, expect Fin Nifty also to behave similarly because both have similar price structure. फिन निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, बट अगेन इट कुड पुल फिन निफ्टी डाउन इफ बैंक निफ्टी इज वीक। तो दोनों चार्ट्स को रखिए, मार्क रखिए लेवल्स। अगर ये बुलिश फ्लैग एंड पोल है, इसके ऊपर आपको अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है, एंड द टारगेट्स ऑन द अपसाइड्स आर वेरी वेरी ह्यूज, राइट? सो अगर 45,650 ब्रेक होता है, यू कुड सी अ मूव नेक्स्ट गोइंग अप टू 45,800 to 890। सो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से यू कुड कीप मूविंग। ठीक है, thank you guys for watching this video. I hope you like the content. If there's any suggestion, feel free to drop in a comment. Please like, subscribe, and share this with your friends, and please continue to watch my videos. I will try to continue to upload the videos much earlier than what I'm doing right now. But I hope this helps, and if there is anything you would like help from a learning perspective, or if we can kind of do some group discussions in the comment, that would be great. So any suggestions, I will watch out for your comments. And thank you again. Have a good night, and a great expiry on Fib Nifty tomorrow if you're trading there. Thank you.